मैं कुछ दिनों से आपसे। दिमाग खराब हो गया तेरा? राजवन्ना की दूसरी शादी? खेल समझ रखा इस बात को तुमने? अरे बोलने से पहले कुछ सोचते हो कि ना? आयमा प्लीज, आप एक बार उनकी बात। नहीं सुनना मुझे कुछ भी मुन्ना। मत कर कोई बात मुझसे इस बारे में, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। थारे से जे उम्मीद ना थी बहू, मरने लगा था छोटी दुल्हन और थारे बीच में माँ बेटी का रिश्ता है। पर तू इतनी जल्दी भूल गई छोटी दुल्हन ने, या फिर कोई और बात है? जी और क्या बात हो सकती है? याने ही पूछ, या के दिमाग में के चले हैं, कहाँ से सूझे हैं ये सारी उठपटांग बातें कि घर ना संभले हैं थारे से, या राजवन्ना की सेवा भारी लागे है याने। अभी तो हफ्ता भी ना हुआ है वाको बीमार हुए, और ऐसा भी ना है कि वो ठीक ना हो पावेगा। थारे को किसी और की मदद की जरूरत महसूस होने लगी के? बुआ जी आप गलत समझ रही हैं। तो और क्या बात है बहू? और के बात होवे हैं कावेरी, यही बात है। पर बहू थारे को जे सारी बात की चिंता करने की कोई जरूरत ना है। तू जी अपना जीवन मजे से, मैं हूँ अठे, मैं देखूंगी अपने भाइयों ने। माँ गुजर गई थी मारी, तब बनने दोनों भाइयों ने खुद ने पाला था, तो के वहाँ की बीमारी में मैं वहाँ की सेवा भी ना कर सकूंगी? बुआ जी प्लीज, आप एक बार अक्षरा की बात तो सुन लीजिए। मैंने भी बिल्कुल यही गलती की थी, बिना सोचे समझे, बिना उनकी बात सुने मैं नाराज हो गया था। और जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है मुन्ना, ना मतलब ना। तू ही बढ़ावा देवे है यानी। तिप तो वहाँ की इतनी हिम्मत हुई है जे इतनी बड़ी बात कर गई, जरा सा भी ना सोचा। भगवान ना करे कल के कुछ ऐसा हुआ तो के यही बात अपने बाबूजी के लिए भी कहेगी? दे पावेगी राजेश्री बेन्नी जगह किसी और ने? किसी को सलाह देना आसान होवे हैं, पर जब खुद पे आवे हैं ना तब बोलती बंद हो जावे हैं सबकी। जाने दीजिए भाई साहब, इस सब में पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम में से कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं होगा। और ये बात तुमने हमसे कह दी सो कह दी, लेकिन गलती से भी अपने बाबूजी को और दादाजी को बिल्कुल नहीं कहना। हद कर दी है आजकल के बच्चों ने। ये अंकल क्यों नहीं आ रहे? उनका फोन भी नहीं लग रहा ऊपर से। अब ये मम्मी को क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रही? मम्मी को तो आज किसी के पार्ट पे जाना था, तो उनके तो दोनों फोन साइलेंट होंगे। किसनो करा, किसको पूछूं? अंशुमन को फोन करती हूँ। क्या बोलूंगा तुम्हें जस्मीन? तुम तो यही पूछोगी ना कि रिपोर्ट क्यों नहीं है? जसमीत तो पहुंच गई होगी मुंबई, अभी तक फोन नहीं आया? जी फोन तो नहीं आया है। ऐसा करती हूँ मैं ही करके पूछ लेती हूँ, हो सकता है दिमाग से निकल गया। आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। 2 बार घंटी जाके कट गया। अच्छा मतलब माँ पहुंच गई होगी? हाँ बेटा, लेकिन बात तो नहीं हुई है ना। मतलब पता नहीं कहाँ पहुंची है, घर पहुंच गई है, अभी तक रास्ते में ही है। फिर से लगाती हूँ। क्या हुआ? फोन बंद आ रहा है जी। माँ आप सेठी आंटी को फोन करके पूछ लीजिए। हाँ हाँ उन्हें करती हूँ।
इधर से नहीं, ये मेरा नंबर ना। 1 मिनट जी, राशनी बहन जी का ना फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी बहन जी। राधे कृष्ण बहन जी, जसमीत बिटिया आप पहुंच गई मुंबई? मैं तो जी आपसे पूछने वाली थी जी कि अंशु को कोई फोन तो नहीं आया उसका, क्योंकि बहन जी हम तो बहुत देर से उसका फोन लगा रहे हैं जी, और अभी भी उसका फोन बंद आ रहा है बहन जी। जी मैंने भी अभी भी उसे फोन किया 2 बार। पहली बार तो घंटी जाके कट गया और दूसरी बार तो बंद आ रहा था। पता नहीं क्या हुआ है बहन जी, मेरा तो बड़ा जी घबरा रहा है। आधा घंटा हो गया जी उसकी फ्लाइट को लैंड हुए और वो अपने अंकल को भी नहीं मिली है जी अभी तक। उनका ना फोन आया था। आप जरा अंशु से पूछो ना जी कि अगर उसको कुछ पता हो तो। अंशु, क्या हुआ क्या? आपको फोन नहीं किया क्या उसने? क्या बताऊं बहन जी, मेरे और उसके पापा जी का फोन साइलेंट पे था। हम लोग ना किसी के अपार्ट पे गए थे, तो जब भोग पड़ रहा था उसने फोन किया और हमें पता ही नहीं चला। और बहन जी ऊपर से उसके अंकल जी भी तो लेट हो गए एयरपोर्ट पहुंचने में। हे भगवान, क्या हुआ बड़ी माँ? जसमीत ठीक तो है ना? अंशु, तुझे कोई फोन आया जसमीत का? आया तो था पर मैंने बात नहीं की। हे भगवान, अजीब लड़का है तू। बात क्यों नहीं की तूने? बात करता तो कम से कम ये तो पता चल जाता कि वो मुंबई पहुंच गई है या नहीं। जानता भी है उसके अंकल को एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो गई और अब उन्हें जसमीत मिल ही नहीं रही है। क्या? शौर्य, बेटा किसको फोन कर रहे हैं? बाबूजी, चाची को बता देता हूँ। ना ना बेटा, उसे अभी फोन मत कर, और परेशान हो जाएगी। वैसे ही मासी जी की तबीयत की खबर सुनकर बहुत ही चिंतित और घबराई हुई गई है यहाँ से। ठीक है। अक्षरा, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? आपने तो बिल्कुल ठीक बात कही, बस हम ही नहीं समझ पाए। थैंक यू। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। बेटा होने के बावजूद अपने बाबूजी के लिए जो मैं नहीं सोच पाया, आपने सोच लिया। कितना ख्याल रखती हैं आप हम सबका। माँ ये जिम्मेदारी मुझे देके गई थी नैतिक। आपको पता है उस दिन हॉस्पिटल में जब माँ और मैं, वो मुझसे बार बार कह रही थी कि अक्षरा बेटा तुम्हारे बाबूजी अकेले नहीं रह पाएंगे, पर मैं समझ ही नहीं पाई कि वो ऐसा क्यों कह रही है। पर आज 1 साल बाद एहसास हो रहा है कि माँ ऐसा क्यों कह रही थी। बाबूजी बहुत अकेले हो गए नैतिक, बहुत अकेले। हमें उनके लिए कोई साथी ढूंढना चाहिए। आप सही कह रही। आज सुबह जब आपसे झगड़ा किया मैं, उसके बाद मैं दत्ता जी के कमरे में गया और इस बात का मुझे वहां पर जाकर एहसास हुआ। भाभी माँ दत्ता जी की हर जरूरत को कितने अच्छे से समझ पाती हैं, बिना कुछ कहे। जान जाती हैं कि कब उन्हें गर्मी लग रही है, कब उन्हें ठंड लग रही है, कब भूख कब प्यास। मैं भी वहीं पर था, चिंता तो मुझे भी थी, लेकिन जो भाभी माँ कर सकती हैं वो मैं नहीं कर सकता। अक्षरा, किसी के पसंद नापसंद का तो कोई भी ख्याल रख सकता है, कोई भी याद रख सकता है, लेकिन जरूरत वो हर कोई नहीं समझ पाता। वो तो सिर्फ अपने ही समझ पाते हैं। आज जब मैं ऑफिस से लौट कर आया तो एक माँ होने के नाते भाभी माँ ने मुझसे चाय पूछी, लेकिन उस वक्त मुझे चाय की नहीं कॉफी की जरूरत थी, और ये सिर्फ आप समझ पाई। बाबूजी की जरूरत को कोई नहीं समझ पा रहा है। उनका दुख बांटने के लिए तो हम सब लोग हैं, लेकिन उन्हें खुशी देने वाला कोई नहीं। इस घर के हर कमरे में लोग हैं, लाइफ है, लेकिन बाबूजी के कमरे में सिर्फ अकेलापन है, सिर्फ उदासी है। और आज इसी अकेलेपन की वजह से नैतिक हमारे बाबूजी बीमार हो गए। और ये तो कुछ बातें हैं जो हम देख पा रहे हैं, हमें पता है। पता नहीं ऐसी कितनी बातें होंगी, ऐसी कितनी चीजें होंगी जो बाबूजी के मन के अंदर घटती होंगी, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। नैतिक हमारे बाबूजी बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत बेबस हो गए। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? अक्षरा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आई नो नैतिक, मेरे लिए भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था माँ की जगह किसी और को देखना या किसी और को लाना, पर बाबूजी के लिए हमें ये करना होगा। अक्षरा, ये बहुत अजीब है। अपने ही बाबूजी की शादी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप कह रही थी वो गलत है, लेकिन फिर भी नो, मुझे पता है, पर आप अपने बाबूजी के बारे में मत सोचिए नैतिक। आप एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो अकेला है,
फिर आपको कुछ अजीब नहीं लगेगा। मैं कोशिश करूंगा। और इस कोशिश में मैं आपके साथ हूँ हमेशा। क्या हुआ, लगा? नहीं लगा दादू, मुझे क्या पता था कि मेरे फोन ना उठाने का वो इतना बुरा मान ले। मुझे लगा कि ये मुझे अपसेट देखकर वो खुद ना अपसेट हो जाए, इसलिए मैं अंशु, मैं समझता हूँ, लेकिन यार जो हुआ उसका क्या करें? छोटी तो पहले ही इस हक में नहीं थी। अकेली लड़की इतनी दूर अनजान शहर जाए, अब छोटी वापस आएगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे? माँ शांत हो जाइए, जसमीत मिल जाएगी। बेटा कैसे शांत हो जाऊं? आजकल कैसी कैसी बातें सुनने में आती हैं। जसमीत, हेलो। हाँ जसमीत, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे अंशुमन, मैं बस अंकल के घर के बाहर ही खड़ी हूँ। अच्छा, तो तुम्हें अंकल मिल गए थे? वो नहीं, पर मेरी ना बात हो गई है उनसे। वो बस अभी पहुंच ही रहे होंगे 10 मिनट में। तो तुम वहाँ पहुंची कैसे? ले, ऑटो से। वो बड़ा ही आसान है यहाँ पे। जसमीत, तुम्हें पता है यहाँ सब कितने परेशान हो रहे थे? एक तो तुम्हारा फोन में नहीं लग रहा था। ओ हाँ, वो फोन ना गिर गया था, फिर हैंग हो गया। बस अभी रीस्टार्ट किया मैंने। पहले मम्मी पापा को फोन करा, अब तुम्हें कर रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? ले, मैनू की होना है? ओए अंशुमन, ये मुंबई है, बड़ी कूल जगह है। ऐथे डरने शरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ बेटा, ठीक तो है ना जसमीत? एक मिनट ना जस। हाँ बड़ी माँ, वो बिल्कुल ठीक है और घर पहुंच गई। हे भगवान, शुक्र। हाँ जस। माताजी जी, जी जसमीत पहुंच गई है मुंबई। हाँ जी बहन जी, यही बात बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है जी। ठीक ठाक पहुंच गई है जी वो। जस, तुम नाराज हो मुझसे? मैंने तुमसे बात भी नहीं की और एयरपोर्ट भी। मैं समझ सकती हूँ। थैंक्स, आई एम रियली वेरी 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 सॉरी। ओ बस, अब कितनी बार बोलोगे? चलो मैं रखती हूँ फोन, ठीक है? नहीं, जब तक तुम्हारे अंकल वहां नहीं आ जाते तुम मुझसे बात करती रहो। ओके। छोड़ो, नहीं छोड़ूंगी भाभी माँ। पहले आप। मुझे तेरी कोई बात नहीं माननी, कोई दलील नहीं सुननी। कोई दलील नहीं देना चाहती हूँ भाभी माँ। मैं बस अपनी सजा सुनना चाहती हूँ, आपका दिल दुखाने की। हाँ भाभी माँ, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है ना, लेकिन उसकी सजा आप खुद को मत दीजिए भाभी माँ। मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए, डांटिए, गुस्सा कीजिए, जो भी करना है कीजिए, पर ऐसे अंदर ही अंदर दुखी मत होइए। दुखी कैसे नहीं हो? तूने बात ही ऐसी कही है, एक बार भी सोचा इतनी बड़ी बात कहने से पहले? बहुत सोचा भाभी माँ, तभी तो हिम्मत जुटा पाई इतनी बड़ी बात कहने की। हमारे सामने भगवान जी, आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए कि कितने साफ और सच्चे मन से मैंने ये बात कही। आपका मन भी तो मेरा मन जानता है ना, क्या मैं यूं ही कह दूंगी इतनी बड़ी बात? भाभी माँ, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप लोग तुरंत मेरी बात मान लीजिए, पर एक बार सोच तो सकते हैं ना। उसका क्या फायदा बहू? फायदा ये होगा भाभी माँ कि या तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगी या फिर आप मेरी बात से। कम से कम हमें ये अफसोस तो नहीं होगा ना कि हमने इस बात पे विचार नहीं किया। और फिर भाभी माँ, जो बड़े कहेंगे होगा तो वही ना, बाकी आपकी मर्जी। नहीं, मेरा मन नहीं मानता। आप सही सोच रही है बहुरानी। अब जो तुमने कैसे सोची है ये तो हम ना जानते, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि राज बनना के लिए यही ठीक है। 2 साल तक तो हम ना जानते कि अकेलेपन और दुकेलेपन में क्या फर्क होता है, पर जब से सुधा हमारे जीवन में आई हमें जरूर समझ में आ गई। और बहुरानी, कोई समझे ना समझे, हम ये समझते हैं कि जो उम्र में जीवन साथी कितना जरूरी होता है। थैंक यू महाराज जी, अब मुझे पूरा यकीन है कि एक एक करके घर के बाकी लोग भी इस बात को समझ जाएंगे। जे गलत फहमी में ना रहना बहू। और महाराज जी, थारी बात अलग थी कि इसके बारे में इसके बाद मैं कोई बात ना सुनना चाहूं। मजाक बना के रख दिया है मारे भाई का सबके सामने तन्ने बहू।
भाई साहब बहुरानी गलत क्या कर रही है? एक बार सोच तो लो। एक बार में समझ में ना आवे हैं थारे सपने। ये बातें खत्म करो यहीं, इब की इब। भाई साहब जा बात में तो हम बहुरानी के संग हैं। माँ के प्यारे पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा बेटिया रानी, सब ठीक होगा। ऐसे अंशुमन जी, आप इसी तरह अगर फोन पे चिपके रहोगे तो अपना काम कब करोगे? उसकी चिंता तुम मत करो। मतलब नहीं मानोगे? ठीक है, तो फिर मैं घर वालों के लिए और बाकी सबके लिए एक और फोन ले ही लेती हूँ। हाँ ले लो। अच्छा जी, अब आप फोन रखेंगे? मुझे अंकल आंटी से बात करनी है, कल कॉलेज जाना है, उसकी तैयारी करनी है। बाप रे, इतना काम करना है। अरे अभी से तुम्हारा बहुत काम शुरू हो गया। पता है मुझे कि तुम बहुत बिजी हो जाओगी, तुम्हारे पास मेरे से बात करने का टाइम भी नहीं होगा, है ना? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं रखता हूँ फोन। ठीक है, रखो, ताकि उसके बाद मैं तुम्हें फोन कर सकूं। जस्ट आई मिस यू। आई मिस यू टू। एंड आई लव यू। आई लव यू टू अंशुमन। बस इसी तरह से एक एक करके परिवार के बाकी सब लोग भी हमारे साथ जुड़ते जाएं और हम बाबूजी की जिंदगी जीने की इच्छा को और मजबूत कर सके। ये देखो मम्मा बन गया। हो जाएगा बेटा, जरूर होगा। अरे ये तो छोटी दुल्हन की चिट्ठी है। जब पहली बार सावन में मायके गई थी तब लिखी थी, और फिर जब ज्यादा दिन के लिए कभी बाहर जाती थी ना तो चिट्ठी जरूर लिखती थी। ये आदरणीय भाभी माँ राधे कृष्ण। हाँ, जब ये रश्मि को पहली बार मायके लेके गई थी ना तब लिखी थी। भाभी माँ, भाभी माँ, क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? बोली भाभी माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये क्या है? आदरणीय भाभी माँ राधे कृष्ण, हम सब यहाँ सकुशल हैं और आपकी कुशलता भगवान जी से शुभ चाहते हैं। भाई की शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मुन्ना और रश्मि को यहाँ खूब आनंद आ रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चिंता हर पल मन को सताती रहती है। मुन्ना के बाबूजी को अब अकेले रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। उनका तो बस चलता तो वो मुझे और बच्चों को यहाँ आने ही नहीं देते। वो तो मामा जी ने जिद की इसलिए। खैर, मेरी आपसे विनती है भाभी माँ कि आप इन्हें समझाइएगा कि अपना ख्याल रखें, समय से खाएं पिए। आप तो जानती हैं ये कितने लापरवाह हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए ये मुझ पर बहुत निर्भर करते हैं। सामने रखी चीज़ भी नहीं मिलती, और उससे भी बुरी बात, तबीयत खराब हो कभी कुछ नहीं खाएंगे। मुझे ही पूछना पड़ता है और लड़ झगड़ कर मुझे दवाई पिलानी पड़ती है। ये पति शादी के बाद बच्चे क्यों बन जाते हैं? जब तक हर चीज हाथ में ना थमाओ कुछ नहीं होता। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं नहीं हूं तो इनका क्या होगा।
ये चिट्ठी मेरे पास थी, पर तूने तो बिना पढ़े ही पढ़ ली। माँ को बाबूजी की बहुत चिंता लगी रहती थी ना। जानती हूँ बहू, पर क्या सही है क्या गलत है ये नहीं मैं समझ पा रही हूँ। छोटी दुल्हन की जगह किसी दूसरी को बेटा मेरा मन नहीं मान रहा। पर भाभी माँ क्या चाहती थी ये जानने के बाद? पता नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरी छोट पर भाई साहब, तुम्हारे दादाजी और खुद राजबन्ना, क्या ये सब भी मान जाएंगे? पता नहीं भाभी माँ, पर कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है मान जाए। जैसे आप नैतिक, आप लोग समझे, हो सकता है वो लोग भी समझ जाए। कुछ बहुत मुश्किल लगता है भाभी माँ, मंजिल मिलने तक हर रास्ता मुश्किल ही लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चलना ही छोड़ दें। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।